नमस्कार, वेलकम टू शुगरलैंड स्कूल ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री। आज हम बात करेंगे रेड वेलवेट केक के बारे में। आप सब लोगों ने रेड वेलवेट केक देखा है, पसंद भी बहुत करते हो, देखने में बहुत चार्मिंग होता है, खाने में बहुत सही होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। लेकिन ये रेड वेलवेट आया कहाँ से, बना कहाँ पर, कैसे इन्वेंट हुआ, क्यों रेड वेलवेट बोलते हैं, आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। तो रेड वेलवेट जो ट्रेडिशनली है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, विच इज लेयर्ड विद चॉकलेट। ठीक है। इन्वेंट हुआ है ये यूएस में एक जगह है मैरीलैंड, वहाँ पर ये इन्वेंट हुआ है। मैरीलैंड जो जगह है वो फेमस मानी जाती है ब्लू क्रैब्स के लिए, बहुत फेमस जगह है ब्लू क्रैब्स के लिए, इसको फेमस है वहाँ पर। और ये जो इन्वेंट हुआ है ये हुआ है 20th सेंचुरी में। सो बेसिकली जो इसके कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं रेड वेलवेट केक के, वो होते हैं बटर मिल्क, विनेगर, फ्लावर, कोकोआ पाउडर एंड बीट रूट। ये इसके बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाते हैं। और ये 20th सेंचुरी में जब इन्वेंट हुआ तो 20th सेंचुरी में उन्हीं के दौरान एक केक और इन्वेंट हुआ जिसका नाम है डेविल फूड केक। आपने इसके बारे में भी जरूर सुना होगा, डेविल्स फूड केक होता है और एक रेड वेलवेट केक होता है। दोनों उन दोनों में इन्वेंट हुए थे, बट जो हाईएस्ट सेलिंग गया है वो गया था रेड वेलवेट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या था डेविल्स फूड केक और रेड वेलवेट केक में, कि डेविल्स फूड केक के अंदर जाती थी चॉकलेट, रेड वेलवेट केक के अंदर जाता था बीट रूट एंड कोकोआ पाउडर। तो बीट रूट की वजह से उसका कलर रेड था और उसके अंदर कोकोआ पाउडर यूज़ करते थे, जबकि डेविल केक में चॉकलेट यूज़ होती थी। ये डिफरेंस था। दोनों ही डेविल केक जब बनता है तो डार्क रिचर ब्लैक कलर का होता है, और जब रेड वेलवेट बनता है वो रेड कलर में। ये फ़र्क था। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब बेकर्स बनाया करते थे रेड वेलवेट केक, तो वो लोग ना उसमें उसको रेड कलर देने के लिए बीट रूट का इस्तेमाल किया करते थे ट्रेडिशनल टाइम में। जिस टाइम पे ये बनाया जाता था रेड कलर का इस्तेमाल नहीं होता था, तो बीट रूट से जो रेड कलर बनता था, बीट रूट को बॉईल कर उसकी प्यूरी बनाकर उसका कलर निकाल कर उसको रेड वेलवेट केक में डाला जाता था। तो वहाँ से रेड वेलवेट केक हुआ। अब अगर हम बात करें जैसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन दोनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना इन्वेंट हो गई है। जैसे अब हम बात करते हैं क्विक ब्रेड्स की। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्विक ब्रेड्स क्या है तो आप क्या बोलोगे? किसको बोलते हैं क्विक ब्रेड्स, होती क्या है? ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही इन्वेंट हुई है। हुआ क्या, रीज़न क्या ना कि देखो जब लड़ाई थी और काफ़ी लोग जब बिज़ी हुआ करते थे, इन दोनों में टाइम नहीं होता था, और सोल्जर्स के लिए जब इंस्टेंटली जल्दी से खाना भेजा जाना था, तो उन दिनों में जो भी क्विक ब्रेड्स बन सकी, जो भी चीज़ें जल्दी से जल्दी बन सके, उन चीज़ों का इन्वेंट हुआ और उनके लिए तब वो खाना वहाँ पे जाया करता था। बाद में ये फेमस इतना आ गया कि हमारा जो रूटीन है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे फूड्स हैं ये इसमें ऐड होते चले गए। अब जैसे अगर क्विक ब्रेड्स में मैं बोलता हूँ आपको, स्कॉन्स हैं, मफ़िन्स हैं, लाइक बिस्किट्स हैं, पैनकेक हैं और सोडा ब्रेड है, तो ये सारी क्विक ब्रेड है। क्विक ब्रेड इसको इसलिए बोलते हैं, देखो हमारा जो इंडियन है, हमारी जो ब्रेड्स हैं वो चपाती है, रोटियां बनाई गेहूं से मोस्टली बनती है, पराठा, पूड़ियाँ, भटूरे, चपाती, ये सब हमारे इंडियन ब्रेड्स हैं। लेकिन बाहर की जो ब्रेड्स हैं वो उसमें ईस्ट प्रोडक्ट जाता है, और ईस्ट अगर हम डालेंगे तो उसको फर्मेंट होने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगेगा, और फर्मेंट होगा, आप डो बनाओगे पहले, फिर इसको फर्मेंट करोगे, फिर इसको आप बेकिंग करोगे, फिर वो ठंडा होगा, तो उस सब प्रोसेस में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो उसी के कारण जो क्विक ब्रेड्स जो जल्दी से बन सकें वो इन्वेंट होती चली गई। अब मफ़िन्स क्या हैं, मिक्सचर बनाया सीधा बेक कर दिया, स्कॉन्स बनाए सीधा बेक कर दिया, पैनकेक का मिक्सचर बनाया पैन पे डाला कुक हो गया है,
और ये सोडा ब्रेड, तो ये सब चीज़ें क्विक ब्रेड्स में काउंट होती हैं। अब अगर मैं बात करूं जैसे वर्ल्ड वॉर की या अमेरिकन सिविल वॉर की, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिकन सिविल वॉर की 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में ना सोडा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन दोनों का इन्वेंशन हुआ। तो जो भी ब्रेड्स को हम जल्दी से बना सकें उसके अंदर आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, उसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों पड़ते हैं, या किसी में बेकिंग सोडा या किसी में बेकिंग पाउडर, सो दैट ना उसको आप जल्दी से आप उसको रेज कर सकें या प्रूव कर सकें और इंस्टेंटली आप उसको बेक कर सकें। ये होता है सोडा और बेकिंग पाउडर का काम। इसी के बेस पर क्विक ब्रेड्स भी इन्वेंट हुई और ऐसे ही बहुत सारे केक्स इन्वेंट हुए जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप बैटर बनाएंगे और मिक्सचर में सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, इंस्टेंटली वो प्रूव होगा, इंस्टेंटली बेक हो जाएगा ओवन के अंदर ही। ठीक है जी। अब जैसे अगर मैं आपको कुछ बताऊं, लाइक कॉफ़ी, जो नेस्कैफे की आप इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करते हो ना, कॉफ़ी पाउडर, वो भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही इन्वेंट हुई थी ताकि जल्दी से डिज़ोल्व हो सके और जल्दी से कॉफ़ी बनाई जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखिएगा, पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस बारे में कि कितनी चीज़ें वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन्वेंट हुई जो क्विक हैं, जो जल्दी से बन सकती हैं। खैर, ये हम आते हैं रेड वेलवेट केक पे। तो मैंने आपको रेड वेलवेट के बारे में बताया, ट्रेडिशनल। तो जल्दी से हम एक रेसिपी रीड कर लेते हैं रेड वेलवेट की। मैं कोई प्रीमिक्स वाली रेसिपी नहीं बता रहा हूँ आपको, और एग्स तो जाते ही हैं, लेकिन हम यहाँ जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं एगलेस रेड वेलवेट केक। मेरी मोस्टली जो रेसिपीज़ हैं आजकल, जो है मैं रेसिपीज़ जो भी आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो सारी की सारी अभी एगलेस हैं। आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। एक बार जल्दी से फटाफट से ना हम अपने रेसिपी पढ़ लेते हैं। पेन, कॉपी या कुछ भी रिकॉर्डर वगैरह लेके आप नोट कर लीजिए रेसिपी। तो देखिए, ये फ्लावर लिया है मैंने 180 ग्राम, कोकोआ पाउडर 15 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, ब्रेकफास्ट शुगर 200 ग्राम, ऑयल है वेजिटेबल ऑयल 120 ग्राम, योगर्ट है 75 ग्राम, 10 ml लेमन जूस, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और ये मैंने लिया है रेड वेलवेट के लिए रेड कलर, प्लस 300, ये दोनों मिला के 300 ml बटर मिल्क। मैं विनेगर इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, विनेगर की जगह मैं डाल रहा हूँ लेमन जूस। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ये सारा जो है ना, ये सारा हमारा है स्पॉन्ज के लिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग कर दिए हैं। ये सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं, लिक्विड्स को अलग कर दिए हैं। तो ये तो हमारा हो गया स्पॉन्ज के लिए। अब हम जो बनाएंगे, स्पॉन्ज बनाने के बाद जो हम उसके अंदर फिलिंग करेंगे, उसके लिए ये है, ये मेरे पास है 100 ग्राम क्रीम चीज़, 100 ग्राम मस्कारपोन, ये थोड़ा सा लेमन जेस्ट है, ये ऑरेंज जेस्ट है, ये शाइन रोड क्रीम ग्लेशियर्स व्हिप क्रीम। इसके साथ हम केक की फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल और शुगर, उसको अच्छे से बीट करेंगे सो दैट कि शुगर ना थोड़ा सा इसमें डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से। इसको अच्छे से आप बीट कीजिए। से अब इसमें आप ऐड करेंगे योगर्ट, वेनिला एसेंस, लेमन जूस, और जितना आपको थोड़ा रिक्वायर है रेड कलर वो। मिक्स कर लेते हैं।
इसको आपको तब तक बीट करना है अच्छे से जब तक ये ना थोड़ा सा आपको फील ना होए कि फ्लफ़ी हो रहा है और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं डिज़ोल्व ना हो गए हो, मिक्स अच्छे से हो जाए। और जैसे शुगर है, शुगर प्रॉपर पूरी तरीके से तो डिज़ोल्व नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाए, तब तक आपको इसको बीट करना है। इसको आराम से ना 3-4 मिनट हो चुके हैं बीट होते हुए। अब इट्स टाइम फॉर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ओके, मैदा है हमारे पास 180 ग्राम, कोको पाउडर है 15 ग्राम्स 15 ग्राम, और बेकिंग पाउडर 6 ग्राम 6 ग्राम। इसको मिक्स कर लेते हैं और लास्ट में हम डालेंगे बटर मिल्क। अब इसमें डालते हैं बटर मिल्क। बटर मिल्क है 300 ग्राम्स। देखिए ये ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुका है। कलर देखिए आप इसका, ठीक है ना। आप इसको केक रिंग में डाल के बेक कर लेते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 35 से 40 मिनट। चेक कर लेंगे बीच में हम कि बेक हुआ कि नहीं। ये आप इसके ऊपर क्रैक्स देख रहे हैं, क्रैक्स का मतलब है स्पंज बहुत अच्छा बेक हुआ है। तो क्रीम चीज़, मस्कार्पोन मिक्स कर लिया, लेमन जेस्ट, ऑरेंज जेस्ट, ये इससे ना फ्रेगरेंस आती है, एक फ्लेवर आता है बढ़िया। इसमें आप चाहे तो वनीला पोड ऐड कर सकते हैं, वनीला बीन आती है वो उसमें ऐड करें। ये मेरी क्रीम है जो वेन करके रखी हुई है, क्रीम के अंदर ये सब फोल्ड कर देते हैं। अगर आप रेड वेलवेट की फिलिंग बना रहे हो तो ये तो ज़रूर है कि उसमें मास्कार्पोन और क्रीम चीज़ दोनों ऐड होंगे, तभी रेड वेलवेट की फ्रॉस्टिंग में टेस्ट आता है, खाने में बढ़िया लगती है। कितनी शानदार और बढ़िया मिक्स हो गया है।
और कितनी बढ़िया फ्रॉस्टिंग बनी है। अब केक रेडी करते हैं। स्पॉन्ज हमारा ठंडा हो गया है, अभी इसको कटिंग कर लेते हैं। मैं जब स्पॉन्ज की कटिंग करता हूँ ना केक की, तो प्रेफर करता हूँ मैं हमेशा नीचे की साइड से करूँ, बॉटम से। मैं ऊपर से नहीं करता, कि ऊपर से ना कई बार डोम होता है या रफ होता है, टेक्सचर उल्टा सीधा होता है, तो उसमें ना इक्वल नहीं आता। तो इसलिए मैं इसको हमेशा बॉटम से करता हूँ, सो दैट यहाँ पे इवन होता है ना, इवन होने की वजह से ये बहुत ईजिली कट हो जाता है। अब हम इसको ऊपर से कट कर लेंगे। ओके, अच्छा ये जो हमारा क्रम्ब है, ये जो अभी हमारा ये सब जो वेस्टेज हुई है ना, इसको हम अपना ड्राई कर लो। इसको ना वो मत करो, फेंको मत, इसको ड्राई कर लो ओवन में, और उसका ड्राई करके ना पाउडर बना लो। तो जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो वो पाउडर ना हमारी डेकोरेशन में काम करने के डेकोरेशन में काम आएगा। जी, ये आपका हो गया रेड वेलवेट केक रेडी, कंप्लीट एगलेस 100%। ऐसे ही और कुछ रेसिपीज़ की अगर आपको रिक्वायरमेंट है या आपको कुछ चाहिए या मुझे कुछ पूछना है रिगार्डिंग बेकरी एंड पेस्ट्री, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, अपने मैसेज कमेंट्स डाल सकते हैं या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।